चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में हो रही है। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी महासचिव, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशाध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी शामिल होंगे। 2 दिन की इस मीटिंग से पहले भाजपा दिल्ली में पीएम मोदी का मेगा रोड शो भी करेगी और ये रोड शो दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी है कि कॉलेजियम में उसके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर कहा कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकारी प्रतिनिधि शामिल करने से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और जनता के प्रति जवाबदेही भी तय होगी। किरण रिजिजू ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। साथ ही ये भी कहा कि हाईकोर्ट में भी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित राज्य की सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। नेपाल में विमान हादसे के बाद मलबे से 18 शव निकाले गए। नेपाल में यति एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया था और राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों ने 68 शव अभी तक बरामद किए हैं, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाली आर्मी के प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भंडारी ने कहा कि दुर्घटना स्थल से अभी तक कोई जिंदा नहीं पाया गया है। 4 लोग लापता हैं, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कुलदीप ने अपनी बेटी की शादी होने के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। उम्र कैद की सजा काट रहा कुलदीप 27 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक जमानत पर बाहर रहेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि बक्सर से पटना लौटने के दौरान उनके काफिले में चल रही कोरन सराय थाने की गाड़ी नहर में गिर गई और इसके पीछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की गाड़ी थी। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। हादसे पर अश्विनी चौबे ने कहा कि डुमराव सदर अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों को लेकर आया हूं, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल चार्जशीट फाइल करना किसी आरोपी की जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ खास और दमदार केस बनता है तो उसकी डिफॉल्ट बेल रद्द की जा सकती है। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि महज चार्जशीट दायर करने से जमानत रद्द नहीं हो सकती। रेप और हत्या के केस में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ सकता है। डेरा मुखी ने हरियाणा सरकार के पास पैरोल की अर्जी लगाई है। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा। कुछ महीने पहले ही राम रहीम पैरोल पूरी कर वापस जेल गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित ऑफिस में धमकी भरे 3 कॉल आए। केंद्रीय मंत्री गडकरी की सुरक्षा कड़ी की गई है। इन फोन कॉल्स को लेकर नागपुर के डीसीपी राहुल मदाने ने बताया कि सभी कॉल्स की डिटेल निकाली जा रही है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने पड़ताल शुरू की है। गडकरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनके कार्यक्रम स्थलों पर भी ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए। पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर G20 समिट। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक हमले का अलर्ट। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक बड़े आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा। इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों के निशाने पर G20 समिट भी हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन दिल्ली से लेकर पंजाब तक बड़े हमले की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह परिवर्तनकारी नीति हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। अग्निवीरों की क्षमता की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी भावना सशस्त्र बलों की बहादुरी को दर्शाती है। रूस और यूक्रेन के साथ वॉर के बीच अब पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल रूसी सेना ने जंग के बीच विद्रोह करने की धमकी दी है, जहां सेना की तरफ से कहा गया कि -25 डिग्री में जंग लड़ना असंभव है। रूसी सेना ने कहा कि हम दुश्मन के साथ साथ खतरनाक ठंड से भी लड़ रहे। सेना ने कहा कि 24 घंटे बर्फ में रहना मुश्किल है। सैनिकों के लिए राशन वेपन की सही व्यवस्था हो। रूसी सैनिकों ने कहा कि कमांडर हमारी बात नहीं समझते, ऐसे में हम दुश्मन से लड़ने से पहले हार जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे समेत 223 सड़कें हुई बंद। हिमाचल में 2 दिन बर्फबारी के बाद 17 जनवरी तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा, मगर 18 और 19 को फिर से बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने मैदानी इलाके में अगले 3 दिन घना कोहरा छाने एवं शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। बहुजन समाज पार्टी अब चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर इसकी घोषणा कर दी है, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में एक और झटका लगा। पहले 2017 और अब 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़खड़ा चुकी अकाली दल एक बार फिर से अकेली हो गई है। मायावती ने अपने जन्मदिन पर अपने इस फैसले की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड के जोशीमठ संकट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल से इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मामले में याचिकाकर्ता चाहे तो उत्तराखंड हाईकोर्ट जा सकते हैं। इस मामले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने याचिका लगाई थी। याचिका में मांग की गई थी केंद्र सरकार से कहा जाए कि वह संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे।
कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने ही पार्टी के मैनेजर को बूढ़ा कहा और ट्वीट किया कि सपा के बाद अब बसपा ने भी समझौता करने से साफ मना कर दिया है। लगता है हमारी पार्टी के सीनियर मैनेजर अब बूढ़े होने के साथ साथ अप्रासंगिक भी हो गए। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का अभियान शुरू किया था, जिसमें जुड़ने से पहले समाजवादी पार्टी और फिर बहुजन समाज पार्टी ने मना कर दिया।